योगेशं सच्चिदानंदम वासुदेवं व्रजप्रियम धर्म संस्थापकम वीरम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। आज पवित्र जन्माष्टमी के दिन मैं उडुपी क्षेत्र में आया हूँ और यहाँ पर भगवान उडुपी कृष्ण के और यहाँ हनुमान जी के दर्शन करके मैं अपने को कृतार्थ मानता हूँ। उसके साथ साथ प्रातस्मरणीय परम पूज्य स्वामी श्री सुगुणेंद्र तीर्थ जी महाराज का अपार स्नेह मुझे प्राप्त हुआ, उसके लिए भी मैं कृतज्ञ हूँ। एक विशेष बात मुझे आज ये कहनी है कि यहाँ पर मैंने जो अनेक उपक्रम देखे, गीता मंदिर देखा, यहाँ की सुंदर गौशाला देखी, यहाँ पर प्रातःकाल सूर्योदय से सायंकाल सूर्यास्त तक चलने वाला अखंड गीता पाठ देखा। ये सब तो देखा, लेकिन विशेष रूप से कोटि गीता लेखन का जो सत्र मैंने देखा, यह तो मुझे अत्यंत अद्भुत लगा है। पूज्य स्वामी जी महाराज ने अपनी प्रेरणा से लोगों को यह प्रेरणा दी है कि भगवत गीता का लेखन किया जाए। आप लोगों को पता होना चाहिए कि नाम जप में भी लिखित नाम जप का महत्व अधिक है। उसी प्रकार जब हम किसी ग्रंथ का अपने हाथों से लेखन करते हैं तो वह एक महत् पुण्य का काम माना जाता है। भगवत गीता में स्वाध्याय यज्ञ का वर्णन आया। भगवत गीता का लेखन करना यह भी एक अत्यंत बड़ा स्वाध्याय यज्ञ है और इसलिए मैं सभी से अनुरोध करता हूँ, विशेष रूप से अपने गीता परिवार के सभी सदस्यों से मैं अनुरोध करता हूँ कि हम लोग जब अपना जीवन ही भगवत गीता के अध्ययन और उसको जीवन में उतारने के लिए लगे हैं तो हम लोगों को भी इसमें सहभागी होकर के इस कार्य को संपन्न करना चाहिए। निश्चित रूप से इस प्रकार का लेखन करना हमारी साधना का एक अत्यंत बलवान अंग होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। विशेष बात यह है कि भगवत गीता का लेखन करने के लिए पूज्य स्वामी जी महाराज ने नोटबुक तैयार किए हैं और उसमें लिख करके और जब यहाँ पर उसका समर्पण किया जाता है भगवान श्री कृष्ण के लिए, तब पुनः उसका पूजन करके प्रसाद के रूप में वह वापस हम लोगों को प्रदान की जाती है, ताकि अपने घर में उसे ठाकुर बाड़ी में रख करके और अनेक पीढ़ियों के लिए एक बड़ा पुण्य का संचय दिया जाए, ताकि अगली पीढ़ियों को भी भगवत गीता से प्रेम करने का, भगवत गीता में श्रद्धा रखने का संस्कार अपने आप प्राप्त हो। एक बात का और विचार कीजिए, जब आपके बेटे, आपके पोते, आपकी पोतियाँ जब देखेगी कि मेरे दादाजी ने, मेरे दादी जी ने इस प्रकार गीता का लेखन किया था और वो यह गीता है, तो वे धरोहर के रूप में, विरासत के रूप में उसको संभाल करके रखेगी और उनको गर्व अनुभव होगा कि मैं ऐसे घर में जन्मी हूँ। इसलिए ऐसा साधना की दृष्टि से, घर परिवार के संस्कारों की दृष्टि से इस उपक्रम में सहभागी होना मैं बहुत बहुत उपयोगी मानता हूँ और सभी से इसके लिए अनुरोध करता हूँ। इस उत्तम उपक्रम के लिए पूज्य स्वामी जी के लिए हम कृतज्ञ हैं, उनके चरणों में प्रणाम। सभी के लिए जय श्री कृष्ण। Narayana, Narayana, Narayana. Today we are very glad to have our dearest Swamiji, Swami Govinda Giri Maharaj Ji in Udupi during the auspicious period of Chandra Krishnashtami. We consider Lord Sri Krishna from Mathura has sent his representative for the celebration of Krishna Janmashtami in Udupi. So we are very much pleased to have him here today, and we are very much feel that we are very much honored by the grace of Lord Sri Krishna. We consider him as the Ramakrishna Mandir Dhurandhar. In Ayodhya and in Mathura, he is the key person for the establishment of the historical temple. Sri Krishna and Sri Rama, both of them, they have selected our Govindagiri Maharaj
for the establishment of temple, so that we are very much proud of him, and we are very much glad to notice his service to Bhagavad Gita through Gita Parivar. The Gita Parivar is the unique organization, and also it should be in the Guinness Book. We think that by the by spreading this Gita, Bhagavad Gita everywhere, it is the record-breaking achievement done by him. We appreciate his great achievement, and we pray Lord Sri Krishna and Mukhya Prana to bless all the Gita Parivar members. And also we recommend all of you to join this Koti Gita Lekhana Yajna also. If you write Bhagavad Gita once, it is equal to 10 times reading Bhagavad Gita. So by writing Bhagavad Gita, you are writing in your mind, and it will be permanent. And also, if you write this Bhagavad Gita in this book and offer it to Krishna, whatever wishes in our mind, it will be fulfilled. And we are witnessing lakhs of people, they are witnessing the power of Bhagavad Gita. Sri Krishna himself is having the Sannidhanam in Bhagavad Gita, and it is very favorite to him. Nachatasman manusheshu kaschin me priyakrittamaha. Sri Krishna himself declared that my favorite thing is Bhagavad Gita, and whoever is propagating this Bhagavad Gita, I am considering him as my closest devotee. So that to get the special blessings and Purna Prasada from Lord Sri Krishna, this is the best way, by propagating Bhagavad Gita and writing Bhagavad Gita. That is why we recommend all the devotees to write Bhagavad Gita once and offer it to Krishna, then be blessed by Lord Sri Krishna. Once again, we recommend all the devotees to join this Koti Gita Lekhana Yajna and write Bhagavad Gita and offer it to Krishna, so that you can get the special blessings of Lord Sri Krishna. Whoever is willing to join that, all details are in this book, and they can go through, and also they can go through our website sriputtige.org and other media also. Once again, we pray Lord Sri Krishna to bless all the devotees, and also to bless our favorite Swamiji, Swami Govinda Giri Maharaj Ji, and we hope he will be successful for establishing Sri Krishna temple and Krishna Janma Bhumi Mathura also. Once again, we pray Lord Sri Krishna to bless everyone.